आज की इस वीडियो का टॉपिक है 6 वे पीवीसी बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार करें। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा क्या स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे 6 वे पीवीसी बोर्ड कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो टोटल इसके अंदर हम 6 स्विच भी लगा सकते हैं या फिर इसमें 2 स्विच 4 सॉकेट लगा सकते हैं। टोटल इसके अंदर सॉकेट का पॉइंट है 4। तो यहाँ पे इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि एक सॉकेट के बाद स्विच का पॉइंट आना चाहिए और इसमें जो कट का निशान है वहाँ से इसको हम कट करके इसमें सॉकेट लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम इसको आसानी से कट भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसे कट करने के लिए हम प्लायर की मदद से कट कर पाएंगे। तो ये देखिए, प्लायर में जो कट का निशान है उसको हल्का सा प्लायर को मतलब जो उस बीच वाला हिस्सा है उसको हम प्लायर में दबा के इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आसानी से ये यहाँ से टूट जाता है और इसको घुमा देना है, इजीली यहाँ से अलग हो जाता है। इस प्रकार से हम इसके दूसरा जो पॉइंट है वहाँ पे भी करेंगे ताकि इसमें सॉकेट इजीली बैठ पाए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको सॉकेट का जो स्थान है उसको हम आसानी से कट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे सॉकेट को बिठा पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक सॉकेट 5 स्विच इसके अंदर लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सॉकेट वाले स्थान को कट करके सॉकेट इजीली यहाँ पे बिठा दिया हूँ। अब देखिए, यहाँ पे 5 स्विच इसके अंदर और लगाना है। तो अब जो सॉकेट 1 लगा है और स्विच यहाँ पे 5 लगे हैं। तो इस प्रकार से हम स्विच को यहाँ बिठा लेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे स्विच को बिठाते वक्त उल्टा नहीं लगाना, और उल्टा लगा देंगे तो स्विच वहाँ पे उल्टा काम करेगा। वायर ऊपर नीचे लगाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन स्विच को उल्टा बिठा देते हैं तब जाके हमारा स्विच उल्टा काम करता है। तो इसके यहाँ पे मैं सभी स्क्रू को फिक्स कर लेता हूँ। तो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी स्क्रू को फिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे जो वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे बोर्ड को लेके आ गया हूँ। अब देखिए, हम पहले यहाँ पे इस जो बोर्ड है इसका पहले वायर का लूपिंग करेंगे, यानी सभी जितने भी स्विच हैं सबको हम कॉमन कर देंगे ताकि एक जगह फेस हम देंगे तो सभी स्विच के अंदर फेस सप्लाई पहुँच जाए। तो देखिए, ये एक कॉपर का वायर, उसका ऊपर का जो इंसुलेशन है वो छील के हम यहाँ पे जो स्विच का जो एक पॉइंट है यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्विच का जो एक पॉइंट है इन सब के अंदर इस वायर को पहुँचा दूंगा और फेस वायर किसी भी एक स्विच के अंदर देंगे, लेकिन वो भी कौन से में देंगे, बीच वाले के अंदर। ध्यान रहे, बीच वाले स्विच के ऊपर। तो इस प्रकार से हमने इस वायर को लगा लिया और इसके स्क्रू को फेस कर लूँगा और ये वहाँ पे जिसमें मैं फेस दूँगा। और ये जो सॉकेट है इसको भी हम आपको आगे समझाएंगे। अगर डायरेक्ट लगाना हो तो किस प्रकार से लगाएं और स्विच के द्वारा लगाना हो तो किस प्रकार से लगाएं। तो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड के ऊपर काफ़ी वीडियो बना रखा है, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूँगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, फिर चैनल के ऊपर विजिट करके भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास मेन सप्लाई आती है एक न्यूट्रल और एक फेस का। जो नीचे वाला बोर्ड है उसको मैं स्क्रू लगा के फिक्स कर लिया हूँ। अब जो फेस वायर है इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो पहले गांठ लगी थी, उस गांठ को खोलने के बाद हम यहाँ पे स्विच के ऊपर किसी भी जो वायर हमने जो लूप किया है उसमें किसी भी एक में देंगे। तो मैं यहाँ पे बीच वाले पॉइंट में इसे लगा रहा हूँ, यानी जो स्विच में सबसे बीच वाला पॉइंट है उसके ऊपर लगा रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम लगाएंगे तो हमारे जितने भी स्विच हैं सब के अंदर फेस सप्लाई आ जाएगी। ध्यान रहे, स्विच के द्वारा हमेशा फेस सप्लाई को कंट्रोल करना चाहिए, न कि न्यूट्रल वायर को। जो न्यूट्रल सप्लाई होती है उसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन जो फेस सप्लाई है उसे हम स्विच के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट सॉकेट को सप्लाई दे दिया हूँ, यानी और बाकी जो हमारे फैन और बल्ब लगे हुए थे उनको मैंने न्यूट्रल वहाँ से डायरेक्ट दिया है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो स्विच है सॉकेट के अंदर हम लगाने के लिए ये जो सॉकेट का एक पॉइंट हमारा खाली है और स्विच का जो एक पॉइंट है उसमें लगा के हम डायरेक्ट यहाँ पे स्विच के से ऑन ऑफ हम सॉकेट को कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसे सॉकेट को डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो जहाँ पे हमारे जो लूप किया है इसमें हम डायरेक्ट वायर लगा के सॉकेट का जो एक पॉइंट जहाँ पे ए लिखा हुआ उसे हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो फाइनली मैंने इस वायर को इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स कर दिया, यानी हमारा जो सॉकेट है ये डायरेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके जितने आउटपुट हैं यहाँ पे स्विच से, हम जहाँ पे 5 वायर आप देख पा रहे हैं तो इन सबको हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि इस स्विच के द्वारा हम यहाँ पे इनके जो आउटपुट है उनको हम स्विच से कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे स्विच का एक एक पॉइंट अभी सब के अंदर खाली है। तो यहाँ पे अगर किसी में अगर हमें 2 पॉइंट भी अगर एक स्विच से 2 पॉइंट को कंट्रोल करना हो तो हम वो भी एक स्विच के अंदर 2 वायर को एक साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड हो चाहे किसी प्रकार का, कितना भी स्विच हो, कितना सॉकेट, तो उसका कनेक्शन करना बहुत ही ईजी होता है। यानी स्विच के द्वारा हमें जितने भी जो पॉइंट हैं हमें वो स्विच के द्वारा कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे कस्टमर का कहना था तभी हम जाके सॉकेट को यहाँ पे डायरेक्ट किए, वैसे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
अब हम यहाँ पे इस बोर्ड के स्क्रू फिक्स कर देंगे। ध्यान रहे, अब किसी बोर्ड में 2 स्क्रू मिलते हैं, किसी में 4। तो मैं यहाँ पे इस बोर्ड को फिक्स कर रहा हूँ तो इसके अंदर 2 स्क्रू हैं। 2 स्क्रू को फिक्स करने के बाद हमारा यहाँ पे ये बोर्ड फिक्स हो जाएगा। इस बोर्ड में हमें एक कमी देखने को मिली, कभी कभी जो स्क्रू है इसके अंदर ईजिली लगता नहीं है, तो वहाँ पर हम जो वायर है इसका इंसुलेशन लगा के स्क्रू को हम फिक्स कर देते हैं। तो मतलब कि ये कभी कभी इस तरीके से प्रॉब्लम अगर आए तो आप इजीली इस तरीके से भी आप काम को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके दोनों स्क्रू को अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको किसी सेपरेट अगर कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो लेके आ सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।